देखिए, आंकड़े हर तरह के दिए जा सकते हैं, लेकिन भारत का नीति आयोग ही कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। नीति आयोग कह रहा है कि हमारे देश के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। आंखों के सामने सबके दिखाई दे रहा है, डॉलर की तुलना में रुपया 73 पार कर गया, 83 पार कर गया। तो क्या कहना चाहते हैं? बाजार जाइए, आज आप कह रहे हैं अरे यूक्रेन और रूस की लड़ाई कब शुरू हुई? फरवरी में। इससे पहले क्या भाव थे? क्या उस समय रुका हुआ था? तब भी सरसों के तेल बढ़ गए थे 140, 150, 160। अरहर के दाल के दाम क्या थे? आप छिपाने की बात मत कीजिए। सरकार की नीतियों के चलते ये सारा खेल हो रहा है। देश के अंदर देश की दौलत लोग लेकर के चले गए। मैं ज्यादा आंकड़ों में कितना परसेंट किसका है और चीन का है, कल कहते थे, इन सब की क्या मतलब है? सरदार असरदार नहीं है, सरदार असरदार नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। आज क्या है? आज स्थिति बहुत खराब है। डोंट शो रोजी पिक्चर। लोगों की कमाई सिकुड़ गई है, बाजार भाव बढ़ गए हैं, घरेलू जीवन के अंदर बजट सीमित हो गए हैं, दूध के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं। किसानों को क्या मिल रहा है? आप किसानों की फसल दुगनी, उनकी जो है उनकी आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे 2022 तक। कल क्या हुआ? 5.45% ही आपने गेहूं के दाम बढ़ाए, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। आपने आज से 10 दिन पहले सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ा करके आपने खुद अपने हाथ से फर्टिलाइजर के दाम 45, 46%, 48% बढ़ा दिए। तो देश की अर्थव्यवस्था को आप नहीं चला पा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था देश के कारपोरेट घरानों के हाथ में कैद हो गई। आखिर ये बताइए, आम आदमी की इनकम घट गई और देश के कुछ बड़े बड़े कारपोरेट घराने नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 के पायदान पर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर इसका कोई जस्टिफिकेशन है? कोई न्याय है? और आप कह रहे हैं रोजगार। पिछले पार्लियामेंट के सदन में क्या कहा गया कि 12 करोड़ नौजवानों ने, जितेंद्र सिंह जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, 22 करोड़ में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए फार्म भरे और आपने कितने लोगों को दिया? 1,44,000 और फिर और 64,000। तो बेरोजगारी की स्थिति देखिए ना। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अपने देश में 1,15,000, 20,000, 50,000 जो है बीटेक एमटेक पास होके निकल रहे हैं। ठीक है, एमबीए पास होके निकल रहे हैं। अंजना जी, क्या हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि 1,40,000 एमबीए पास लड़कों को अपने यहां एब्सॉर्ब कर ले? ठीक है, इंडियन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या है इतनी हैसियत कि बीटेक और एमटेक पास करके जो अपने परिवार के 40-40 लाख रुपए बाप अपनी जमीन, पेंशन, मकान पूरा सब दे करके बच्चे और बच्चियों को पढ़ा के निकाल रहे हैं कि कल निकलेगा कोई रास्ता नहीं है। आपने पूरे देश को एक अंधेरी गली में डाल दिया है जहां कोई टार्च लेकर के भी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बात माधव जी, वैसे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। कल तक आप गौरव जी के साथ रहते थे, टीम में उनके थे, अब आपको अर्थव्यवस्था में सारी बुराइयां दिख रही हैं। मैं यही बोलने वाला था कि आज गौरव भाई के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है क्योंकि उनका अकेले डिफेंड करना पड़ रहा है। आपने भी छोड़ दिया साथ। तो देखिए, अच्छा, ये पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है, इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और सुधरती है? उस पर भी बात कर लेंगे। हाँ, ठीक। अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत नाजुक है। नाजुक आप समझते हैं, हिंदी वर्ड है, नाजुक का क्या अर्थ होता है सबको पता है। गौरव भाई ने 2-3 बातें कही। थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का मैं भी ज्ञान रखता हूँ। उन्होंने रुपये की तुलना डिफरेंट करेंसी से करने का काम किया, लेकिन गौरव भाई एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस है, कोई भी करेंसी की तुलना डॉलर से होती है क्योंकि जो ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में सर्वमान्य है हर जगह। जो है हम लोग ट्रैवल भी करते तो यूएस डॉलर कैरी करते हैं। आज रुपये का कीमत जो है सो कम हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, चाहे जो भी रीजन है। आपने दूसरा रीजन दिया कि वहां यूएस में बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया तो डॉलर मजबूत हो रहा है। तो अपनी सरकार ने भी तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के तहत कई कदम उठाए हैं, क्यों नहीं अपने रुपये का वैल्यू बढ़ा?
आप बता दीजिए। आप तो वहां कह रहे हैं कि वहां उन्हें बढ़ाया इसलिए डॉलर का जैसे काफी रेट बढ़ गया। देखिए अंजना जी, वास्तविक बात यह है कि स्थिति गंभीर है। जो आपने कहे कोविड का चाहे नाम लिया हो या यूक्रेन रशिया का हो, वो तो हर कंट्री के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए है। लेकिन जो इंडिया में स्थिति है, देखिए आपने आज महंगाई पे कंट्रोल हम लोग नहीं कर पा रहे, वास्तविक बात। और एक कहावत है जो हमेशा बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो हमारे दोस्तों ने कहा, महंगाई तो सबको दिखाई पड़ रहा है, जितने भाई बहन हैं सबको महंगाई दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कहना चाहूंगा, और गौरव जी मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, आप अर्थव्यवस्था के जो भी डेटा आप दे दीजिए, जितने यहां युवा बैठे हैं, एक एक युवाओं को रोजगार दे दीजिए, सब ताली पीट के कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत स्थिति में है।